नमस्कार, स्टडी एलवीआर में आपका स्वागत है। तो आज है 27 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछले कल पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सैन मैरिनो गणराज्य के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, नीना मल्होत्रा को। और आज का हमारा क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2020 का विषय क्या है या थीम क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। हमारा ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्री जीतकर फॉर्मूला 1 का नया इतिहास रच दिया है। यह उनके करियर की 92वीं जीत थी और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। 6 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की यह इस सत्र की 12वीं रेस में 8वीं जीत है। हैमिल्टन ने पहली F1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य का। तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त IFS अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई है। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। आयोग चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 62 की आयु तक होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने PMSV निधि योजना के तहत पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने SV निधि योजना के तहत पहला स्थान जो है हासिल किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 3 परियोजनाओं का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। किसान सूर्योदय योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल की जेल। तो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना तथा 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगे और आदेश का उल्लंघन करने वालों
के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, भारत को। तो साल 2020 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41.0 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। भारत ने राजनयिक प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, महेश कुमार कनोडिया। तो प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। महेश कनोडिया उत्तरी गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के विधायक थे। कनोडिया की खास बात यह थी कि वह 32 गायकों की आवाज में गाना गा सकते थे और उनमें महिला गायक भी शामिल हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने यह फैसला किया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने देश में कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन समर्थन की मांग की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन की वित्तीय सहायता मांगी है।
निधि का उपयोग वैक्सीन की खरीद और वितरण के लिए किया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।